हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 जो कि हमारा है उच्च पौधों में प्रकाश संश्लेषण। देखिए इस चैप्टर की जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम आपको आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि किस वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन की खोज की। तो देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे आपको करेक्ट करना है, यानी कि प्रिस्टले ने। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है कि पौधों की पत्तियों में उपस्थित प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। तो आपको याद रखना है, देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए बी दोनों हैं। इसके अलावा जैंथोफिल, कैरोटीनाइट ये सभी के सभी हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद कौन सा है? तो आपको याद रखना है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगला प्रश्न है देखिए कि C3 चक्र को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए जो C3 चक्र होता है, C3 चक्र को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो इसको हम केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। किस चक्र के नाम से? केल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि क्रांज रचना किन पौधों में पाई जाती है? तो क्रांज रचना C4 प्रकार के पादपों में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C4 पौधे। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुबिस्को एंजाइम। रुबिस्को एंजाइम विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। अगला प्रश्न है कि सीमा कारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमा कारक सिद्धांत किसने दिया? तो ब्लैकमैन ने दिया था। किसने दिया था? ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम आपको बताने हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को कई सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, जिनमें से आपको याद रखना है टेम्परेचर मुख्य रूप से, इसके अलावा लाइट या प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये सभी के सभी ऐसे फैक्टर या कारक हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि 3PGA का पूर्ण विस्तार लिखिए, यानी कि पूरा नाम आपको PGA का लिखना है। तो PGA का पूरा नाम हो जाएगा फास्फोग्लिसरॉल अम्ल। इसके अलावा 3 आपको लगाना ही है क्योंकि 3PGA का बताना है। तो 3PGA का 3-फॉस्फोग्लिसरॉल एसिड। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? मतलब क्लोरोफिल के अंदर जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ये किस भाग में होती है? तो आपको याद रखना है ग्रेना भाग में। कहाँ होती है? ग्रेना में। अप्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो स्ट्रोमा में होती है। कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसका प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहां पे आपको याद रखना है जल। अगला प्रश्न है कि प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद का नाम लिखिए। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के अंतिम उत्पाद का नाम है ATP और NADPH2। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो क्लोरोफिल का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C55H72O5N4Mg। तो ये आपको याद रखना है क्लोरोफिल का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न है कि उस तत्व का आपको नाम बताना है जो कि क्लोरोफिल के मध्य में पाया जाता है। तो यहां पे आपको याद रखना है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का प्रमुख संगठक तत्व होता है। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि यदि क्लोरोफिल के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला यदि कोई तत्व है तो क्या है? मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के कच्चे पदार्थों के नाम बताना है आपको। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे पदार्थों के नाम में पहला तो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और दूसरा है H2O यानी कि पानी। अगला प्रश्न है कि C3 चक्र के प्रथम उत्पाद का नाम लिखिए। तो इसके पहले भी आपने देखा कि C3 चक्र का जो प्रथम उत्पाद है वो क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक एसिड यानी PGA। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड आपको याद रखना है, यह C3 चक्र का प्रथम उत्पाद होता है। अगला प्रश्न, किस रंग के प्रकाश में
प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है? तो आपको याद रखना है रेड लाइट मतलब लाल रंग का जो प्रकाश है, लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है कि जीवाणुओं में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी लवकों के आपको नाम बताने हैं। तो जीवाणुओं में देखिए मुख्य रूप से बैक्टीरियो क्लोरोफिल और इसके अलावा बैक्टीरियो विरिडिन, ये मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी लवक होते हैं। अगला प्रश्न है कि CAM का पूरा नाम लिखिए। तो CAM का पूरा नाम होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। अगला प्रश्न है कि C4 जो पादप होते हैं, C4 पौधों की जो मेसोफिल कोशिकाएं होती है उनमें पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखिए। तो C4 पौधों की मेसोफिल कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम में मुख्य रूप से है फास्फोइनोल पायरुविक कार्बोक्सिलेज। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है 2 C4 पादपों के नाम लिखना है। देखिए C4 पादपों के एग्जाम्पल भी यहां से आपको पूछा गया है। तो पहला तो आपको शुगर केन यानी कि गन्ना, फिर इसके बाद मक्का यानी कि जिया मेज, ये आपको याद रखना है। ये दोनों ही C4 पादपों के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहां पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है कहां? थाइलेकॉइड में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित कोशिकाओं में पाए जाने वाले श्वसन को हम क्या कहते हैं? तो हरित कोशिकाओं में पाए जाने वाला श्वसन होता है उसे हम प्रकाश श्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफिल में पाए जाने वाले ग्रेना की इकाइयों को कहते हैं। तो ग्रेना की जो इकाइयां होती हैं उनको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपोर्टेंट है आपके चैप्टर 11 से। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।